हम मंगला गौरी व्रत कब है, जानिए इसकी पूजा विधि, महत्व और मिलने वाले शुभ फल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अधिक मास का प्रथम मंगला गौरी व्रत कब। इसका धार्मिक महत्व क्या है, पूजा कैसे करें और इस व्रत से कौन कौन से शुभ फल प्राप्त होते हैं। साल 2026 में अधिक मास के दौरान प्रथम मंगला गौरी व्रत 4 अगस्त 2026 मंगलवार को रखा जाएगा। मंगला गौरी व्रत विशेष रूप से मां पार्वती के मंगला गौरी स्वरूप को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुख में होता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। पूजा के लिए सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करें और मां मंगला गौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें लाल वस्त्र, लाल फूल, कुमकुम, अक्षत, फल, मिठाई और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और मां का ध्यान करते हुए उनकी आरती करें। यदि संभव हो तो मंगला गौरी व्रत कथा का भी श्रवण या पाठ करें। अधिक मास को भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने वाला महीना माना जाता है। ऐसे में मंगला गौरी व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं योग्य जीवन साथी की प्राप्ति की कामना से भी यह व्रत कर सकती हैं। ध्यान रखें कि पूजा पूरी श्रद्धा, सात्विकता और विश्वास के साथ करें। व्रत का सबसे बड़ा आधार सच्ची भक्ति और सदाचार है। नमस्कार दोस्तों, जय मां मंगला गौरी। पिछले भाग में हमने जाना कि अधिक मास का प्रथम मंगला गौरी व्रत कब है और इसका महत्व क्या है। आज के इस भाग में हम जानेंगे कि इस व्रत की पूजा कैसे करें, कौन कौन सी सामग्री चढ़ानी चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार मंगला गौरी व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करके स्वच्छ अधिमानतः लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें और एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर मां मंगला गौरी का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। अब पूजा की सामग्री तैयार करें। इसमें लाल फूल, कुमकुम, अक्षत, रोली, हल्दी, चंदन, धूप, दीप, नारियल, फल, मिठाई, पान, सुपारी और सुहाग की सामग्री जैसे लाल चुनरी, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर और मेहंदी शामिल कर सकते हैं। श्रद्धा के अनुसार जो भी सामग्री उपलब्ध हो वही प्रेम पूर्वक अर्पित करें। पूजा प्रारंभ करते समय सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें। इसके बाद मां मंगला गौरी का ध्यान करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित करें, दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। यदि संभव हो तो मंगला गौरी व्रत कथा का पाठ या श्रवण करें। इसके बाद मां की आरती करें और परिवार के सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य तथा समृद्धि की प्रार्थना करें। अधिक मास को भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। कई श्रद्धालु इस दिन दान पुण्य, अन्नदान और जरूरतमंदों की सहायता भी करते हैं। कहा जाता है कि निस्वार्थ भाव से किया गया दान अनेक गुना फल प्रदान करता है। ध्यान रखें कि पूजा का सबसे महत्वपूर्ण आधार बाहरी सामग्री नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और सदाचार है। जय मां मंगला गौरी। पिछले भाग में हमने पूजा विधि और आवश्यक सामग्री के बारे में जाना। आज के इस तीसरे भाग में हम मंगला गौरी व्रत से जुड़ी प्रसिद्ध कथा और उसके आध्यात्मिक संदेश को समझेंगे। धार्मिक परंपराओं में प्रचलित कथा के अनुसार एक समय एक धनवान व्यापारी के पास धन संपत्ति तो बहुत थी, लेकिन संतान नहीं थी। उसने वर्षों तक भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने उसे पुत्र का वरदान दिया। साथ ही यह भी बताया गया कि उस पुत्र की आयु अल्प होगी। समय बीतने पर पुत्र बड़ा हुआ और उसका विवाह एक धर्मपरायण एवं पतिव्रता कन्या से हुआ। विवाह के बाद उस कन्या ने पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक मां मंगला गौरी का व्रत करना शुरू किया। कहा जाता है कि माता की कृपा से उस युवक पर आया बड़ा संकट टल गया और उसकी आयु में वृद्धि हुई। तभी से यह विश्वास प्रचलित हुआ कि श्रद्धा और निष्ठा से किया गया मंगला गौरी व्रत दाम्पत्य जीवन में सुख, सौभाग्य और मंगल का आशीर्वाद प्रदान करता है। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सच्ची भक्ति, सदाचार, सेवा और विश्वास मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मसंयम, अनुशासन और ईश्वर के प्रति समर्पण का माध्यम भी है। अधिक मास में इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना विशेष फलदायी मानी गई है। इसलिए इस दिन यथाशक्ति दान, जप, ध्यान और सेवा करना भी शुभ माना जाता है।
अंत में आइए हम सभी मां मंगला गौरी से प्रार्थना करें कि वे हमारे परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और सद्बुद्धि प्रदान करें तथा सभी भक्तों के जीवन को मंगलमय बनाएं। जय मां मंगला गौरी। आज के इस चौथे भाग में हम जानेंगे कि मंगला गौरी व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से कार्य शुभ माने जाते हैं और किन बातों से बचना चाहिए। सबसे पहले व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करके मां मंगला गौरी का ध्यान करें। पूरे दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करें। यदि संभव हो तो क्रोध, कटु वचन और किसी का अपमान करने से बचें। धार्मिक मान्यता है कि व्रत का वास्तविक फल केवल उपवास से नहीं बल्कि अच्छे आचरण और सच्ची भक्ति से मिलता है। पूजा के समय मां मंगला गौरी को लाल पुष्प, कुमकुम, अक्षत, दीप, धूप और अपनी श्रद्धा के अनुसार नैवेद्य अर्पित करें। विवाहित महिलाएं सुहाग की सामग्री अर्पित कर अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं। अविवाहित कन्याएं भी योग्य जीवन साथी और सुखी भविष्य की कामना से पूजा कर सकती हैं। व्रत के दौरान सात्विक भोजन ग्रहण करें। यदि आप निर्जल या फलाहार व्रत रखने में असमर्थ हैं, तो अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार व्रत करें। स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में आवश्यकता होने पर चिकित्सकीय सलाह का पालन करना उचित है। ईश्वर सच्ची श्रद्धा को देखते हैं। अब बात करते हैं किन कार्यों से बचना चाहिए। इस दिन झूठ बोलने, विवाद करने, किसी का दिल दुखाने और तामसिक भोजन से दूर रहने का प्रयास करें। साथ ही दीन दुखियों की सहायता, गौ सेवा, अन्नदान या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। याद रखें, मंगला गौरी व्रत का उद्देश्य केवल मनोकामना पूर्ति नहीं बल्कि जीवन में संयम, करुणा, सेवा और मंगला गौरी व्रत के लाभ, उद्यापन की विधि और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, जय मां मंगला गौरी। आज इस श्रृंखला के अंतिम भाग में हम जानेंगे कि मंगला गौरी व्रत करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं, व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है और भक्तों के मन में उठने वाले कुछ सामान्य प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले बात करते हैं मंगला गौरी व्रत के लाभों की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त श्रद्धा, नियम और सच्ची भक्ति के साथ यह व्रत करते हैं, उन्हें माता मंगला गौरी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, सुखी दाम्पत्य जीवन और अखंड सौभाग्य की कामना से यह व्रत रखती हैं। अविवाहित कन्याएं योग्य जीवन साथी की प्राप्ति की प्रार्थना करती हैं। साथ ही परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और मंगलमय वातावरण बना रहे, ऐसी कामना भी की जाती है। अब जानते हैं व्रत का उद्यापन। परंपरा के अनुसार यदि किसी श्रद्धालु ने कई वर्षों तक नियमित रूप से मंगला गौरी व्रत किया हो और अब संकल्प पूर्ण करना चाहता हो, तो अंतिम वर्ष विशेष पूजा करके उद्यापन किया जाता है। इस दिन मां मंगला गौरी की विधिवत पूजा, आरती और व्रत कथा का पाठ किया जाता है। श्रद्धा के अनुसार सुहाग की सामग्री, वस्त्र, फल, मिठाई तथा दक्षिणा का दान किया जा सकता है। कई स्थानों पर विवाहित महिलाओं को भोजन कराने और उनका सम्मान करने की भी परंपरा है। उद्यापन की स्थानीय परंपराएं अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न हो सकती हैं, इसलिए अपने परिवार या स्थानीय विद्वान से भी मार्गदर्शन लेना उचित रहता है। अब बात करते हैं कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की। प्रश्न 1, क्या अविवाहित कन्याएं मंगला गौरी व्रत रख सकती हैं? उत्तर, जी हाँ, श्रद्धा के साथ योग्य जीवन साथी की कामना से व्रत रखा जा सकता है। प्रश्न 2, यदि पूरा दिन उपवास रखना संभव न हो तो क्या करें? उत्तर, अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार फलाहार या सात्विक भोजन लेकर भी श्रद्धापूर्वक पूजा की जा सकती है। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आवश्यक है। प्रश्न 3, क्या इस दिन दान करना शुभ माना जाता है? उत्तर, जी हाँ, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान या जरूरतमंदों की सहायता करना पुण्यदायी माना जाता है। प्रश्न 4, क्या पुरुष भी मंगला गौरी की पूजा कर सकते हैं? उत्तर, बिल्कुल, माता की आराधना सभी श्रद्धालु कर सकते हैं। भक्ति पर किसी का अधिकार सीमित नहीं है। प्रिय भक्तों, याद रखें कि किसी भी व्रत का सबसे बड़ा फल सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और अच्छे कर्मों से प्राप्त होता है। माता मंगला गौरी सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलाएं। यदि आपको हमारी यह 5 भागों की श्रृंखला पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और लक्ष्मी नारायण शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मां मंगला गौरी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।